हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जरा देखिए इसको। सवाल है, अ पर्सन वेंट टू मार्केट विद अ रुपी विद ए रुपीज एंड बी पैसा। तो ए रुपी और बी पैसा लेकर वो मार्केट गया। ही स्पेंट 8.40 एंड वाज लेफ्ट विद 2 बी रुपीज एंड 2 ए पैसा। A is less than 50, B is less than 100, what is the value of A plus B? तो इस सवाल को करने के तीन तरीके हैं, जिसमें से दो रास्ते गलत हैं और तीसरा रास्ता सही है ना। तो मतलब एक जनरल अप्रोच स्टूडेंट की होती है कि सर पूरे को मैं पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो A रुपीज का मतलब कितना पैसा हो गया? A रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब 100 A पैसा हो गया, बिकॉज 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और ये हो गया B पैसा। इसमें से उसने खर्चा कर दिया 840 पैसा। 8 रुपए 40 पैसा मतलब 840 पैसा। और बचा उसके पास 2 बी रुपीज, यानी 2 बी इंटू 100, ये पैसा हो गया, और प्लस 2 ए पैसा। तो जब आप इसमें से माइनस करके इतना ले रहे हो, मतलब दैट मीन्स यू हैव टू वेरिएबल्स इन ओनली वन सिंगल इक्वेशन, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो ये पहली अप्रोच जो कि गलत है ना। इस अप्रोच से हम नहीं चलेंगे। दूसरी अप्रोच जो कि कुछ हद तक सही है, पर उससे आंसर नहीं आएगा। वो क्या अप्रोच है? देखो, उसके पास A रुपीज और B पैसे थे, और उसने 8 रुपए और 40 पैसे खर्चे कर दिए। तो उसके पास बच रहे हैं 2 बी रुपीज एंड 2 ए पैसा, है ना। तो आप करोगे सर रुपीज में से रुपीज माइनस कर देते हैं तो रुपीज बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। A माइनस ए 8 बराबर 2 बी आएगा, और B माइनस 40 बराबर 2 ए। पैसे में से पैसे माइनस कर दिया तो पैसे आ गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सर अब तो हो जाएगा सॉल्व। भाई अब भी नहीं होगा। आपने ट्राई, बहुत लोगों ने थंबनेल देखकर क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, है ना, या वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। ये नहीं बनेगा, इससे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, है ना। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? कैसे कर देते हैं? 2a प्लस 40 बराबर b, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4a प्लस 80 बराबर 2b। तो जब 2b RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल रख देते हैं। a माइनस 8 बराबर 4a प्लस 80, है ना। ये कर दिया हमने। तो ये हो गया 3a बराबर माइनस का 88। ये तो क्या अजीब सी चीज आ रही है ना। नेगेटिव में आ रहा है पैसा। कोई रुपीज या पैसे का भी नेगेटिव में थोड़ी होते हैं। अब इसका क्या रीजन है कि नेगेटिव में आ रहा है, उसमें गलती क्या है? आप इस चीज को समझने की कोशिश करो थोड़ा गहराई से, है ना। तो वो देखो, जैसे अगर आप, मैं कहता हूं कि अगर आप 12 रुपए 15 पैसे लेकर मार्केट गए होते और आपने 8 रुपए 40 पैसे खर्चा कर दिया, या 12 रुपए 75 पैसे लेकर आप मार्केट गए और आपने 8.40 खर्चा कर दिया, तो देन इट इज परफेक्टली ओके टू सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट हमने किया तो यहाँ 35 पैसे बचेंगे और यहाँ 4 रुपए बचेंगे। यानी कि आपके पास जो बचेंगे 4 रुपए 35 पैसे। आपने से इसमें से ये घटाया, ये आ गया, रुपए में से रुपए घटाया, रुपए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती? जब यहाँ पर 75 पैसे की जगह मैं कर देता हूं केवल 25 पैसे सपोज। तो क्या आप 25 में से 40 को घटा सकते हो? 25 में से 40 को घटाओगे तो ऑब्वियसली वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो डायरेक्ट नहीं घटा सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? बोरो लेनी पड़ेगी, उधार लेना पड़ेगा। और जब हम रुपीज से पैसे में बोरो ले रहे हैं तो 1 रुपया मैं ले रहा हूं और वो पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 100 पैसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर 1 रुपए की हम बोरो लेंगे, और जब 1 रुपए की बोरो लेंगे तो यहां पर 100 पैसे मिलेगा। 1 रुपए को पैसे में भी कन्वर्ट करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? 100 पैसे। 100 प्लस 25 125। और जब 125 में से 40 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 85, राइट। यस, 85 बचेगा। और यहां पर 1 रुपया कम हो गया तो बचा 11। 11 माइनस 8 3। मतलब जब आप 12 रुपए 25 पैसे लेकर मार्केट गए और आपने 8 रुपए 40 पैसे खर्च कर दिए, तो आपके पास बचेंगे 3 रुपए 85 पैसे। यस, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो यहां पर बोरो लेने की जरूरत थी। अब यहां बोरो लेने की जरूरत है या नहीं है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? आप कहोगे सर बी की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो हाउ विल आई गेट टू नो कि बी 40 से छोटा है या 40 से बड़ा है? भाई अगर 40 से छोटा है तो बी में से मैं 40 नहीं घटा सकता, तब मुझे बोरो लेनी पड़ेगी। और अगर बी 40 से बड़ा है तो मैं डायरेक्ट घटा दूंगा। तो हाउ विल आई डिसाइड कि बी 40 से छोटा है या बड़ा है? सो फॉर दैट you need some additional information which is already given to you कि a is less than 50 and b is less than 100। आप मुझे एक बात बताओ कि a में से 8 घटा के ये आया है, मतलब जो 2b है वो a से छोटा होगा। कैन आई से दैट? यस। जब मैं किसी नंबर में से कोई चीज घटा देता हूं
तो कोई जो वैल्यू बचती है वो ऊपर वाले नंबर से छोटी तो होती है ना। तो 2b जो है a से छोटा होगा, ये बात पक्की है। और मुझे ये भी पता है कि a 50 से छोटा है, और a 50 से छोटा है मतलब 2b भी 50 से छोटा हो गया, राइट। बिकॉज हम ये कह सकते हैं ना कि a 50 से छोटा है, हमें ये दिया गया है, तो डायरेक्टली आई कैन से 2b इज लेस देन 50, दैट मींस b इज लेस देन 25, यानी b 25 से छोटा है। b 25 से छोटा है यानी b 40 से तो छोटा होगा ही ना। तो जब b 40 से छोटा होगा दैट मींस आई नीड टू टेक अ बोरो। यस, मुझे एक बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी, मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करूंगा तो गलत आएगा। यस, तो अगर मैं बोरो लूंगा तो यहां से एक बोरो चली जाएगी और यहां पर पैसे में कन्वर्ट होगी वो, तो 1 रुपए की बोरो यहां से चली गई तो यहां बचा a-1, और a-1 में से 8 घटाया तो बचा 2b। और यहां पर जब 1 रुपए की बोरो चली गई तो पैसे में कन्वर्ट होकर 100 पैसे बन गई, तो ये बन गया 100 प्लस b माइनस 40 बराबर 2a। यस और नो? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ आया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। a-2b बराबर हो गया 9, 8 प्लस 1 9, एंड दिस इज वी कैन से 2a माइनस b बराबर 100 माइनस 40 यानी कि 60, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4a माइनस 2b बराबर 120, और इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं, है ना। इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं तो 2b से 2b कट जाएगा, 4a माइनस a मतलब 3a बराबर 120 माइनस 9 इज 111, 111 जो 3 से कैंसिल होता है 37 टाइम, a की वैल्यू हो गई 37। और जब a की वैल्यू 37 हो गई तो b की कितनी आएगी, 37 माइनस 9 इज व्हाट 28, 28 बाई 2 यानी कि 14, b इज 14। तो 37 रुपीज 14 पैसा लेकर वो मार्केट गया था। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना, अब ये एग्जामिनर की चालाकी ये इसलिए है, मतलब a प्लस बी ही क्यों पूछा है उसने, ये क्यों नहीं पूछा वो कितने रुपए लेकर मार्केट गया था, क्योंकि अगर ये पूछा होता तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लेते, है ना। फिर तो आप करते ही क्यों, कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते, सीधे ऑप्शन से 37.14 पिक करते और देख लेते कहां पर 2b और 2a आ रहे हैं घटाकर, है ना। तो इसलिए उसने पूछा a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 37 और b की वैल्यू है 14, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 51, तो आंसर इज 51। यस, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और ये रेगुलर वीडियो हमारा अपलोड होता है रात को 9 बजे, है ना। तो इसको रोज देखा करो, रोज कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।